2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, बीजेपी आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। मोदी की इस टिप्पणी के बाद भ्रष्टाचार फिर से राजनीति के केंद्र में आ गया। बता दें, आजादी के बाद से भारत में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा। सभी पार्टियां इसे खत्म करने का दावा तो करती हैं, तो वहीं बीजेपी भी इसे अछूती कहा। वहीं ममता बनर्जी ने उग्र होते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। बता दें, विपक्षी पार्टियों का आरोप है, पिछले 9 साल में ईडी और सीबीआई ने बीजेपी के एक भी बड़े नेताओं पर कार्रवाई नहीं की। ममता बनर्जी ने स्टेज पर एक वॉशिंग मशीन लिया, उसमें काले और सफेद कपड़े से दिखाया किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग दूध के धुले हुए हैं। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मंच पर वॉशिंग मशीन लगाकर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी वॉशिंग मशीन है, दागियों को धुलकर सफेद कर देती है। ममता ने इसका लाइव डेमो भी दिया। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष के 95% नेताओं पर ईडी और सीबीआई का केस लगातार हो रहा, लेकिन जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो उनका दाग साफ हो जाता है, वो दूध के धुले हो जाते हैं। बता दें, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 14 पार्टियों ने भी इसको लेकर सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों को सिलेक्टिव टारगेट करने के लिए भेजा था, ऐसी बात कही। बता दें, कांग्रेस, टीएमके, जेडीयू, राजद, तृणमूल कांग्रेस समेत 14 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और ईडी एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की है कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा। बीजेपी में आते आते इन नेताओं का रुका एक्शन, जिनमें नाम शामिल है हेमंत बिस्वा शर्मा असम के। कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा पर शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने आरोपी बनाया। शर्मा पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से 20 लाख रुपए हर महीने लिए। इसके साथ ही शुभेंद्र अधिकारी, जो कि पश्चिम बंगाल से है, ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शुभेंद्र अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की थी। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से फेवर लिया। शुभेंद्र पर बाद में शारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की। तृणमूल कांग्रेस का आरोप, शुभेंद्र जब टीएमसी में थे तब जांच एजेंसी उन्हें परेशान किया करती थी। जब से बीजेपी में गए तो सारे मामले धुल गए, उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया है। महाराष्ट्र से आते हैं नारायण राणे। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि नारायण राणे को भी बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डालकर साफ पाक कर दिया। कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक में बीजेपी का चेहरा बीएस येदियुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। येदियुरप्पा को इसी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। येदियुरप्पा पर 2011 में 40 करोड़ रुपए अवैध खनन की शह देने का आरोप, लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। हार्दिक पटेल, जो कि गुजरात से आते हैं, पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पर बीजेपी सरकार के दौरान राजद्रोह का केस दर्ज हुआ। हार्दिक को इसकी वजह से तड़ी पार भी रहना पड़ा। हार्दिक पर 20 केस दर्ज किए गए। पटेल गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, तो वो भी सफेद कपड़े की तरह हो गए हैं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, washing machine, 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 washing machine,